गौ माता के नाम पर देश में आतंक फैलाने वाले भाजपाइयों के मुंह पर वो जूता मारा है कि आरएसएस से लेकर पीएमओ तक सबको गैस की शिकायत हो गई है। भाजपाई ढोंग और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वालों का दोगला चेहरा जनता के सामने लाए थे। गौ माता भूखी मरती रही, ये दोगला चेहरा है भाजपा के हिंदुत्ववादी चरित्र का, जो गौ माता के नाम पर लोगों को मार सकती है लेकिन गौ माता की सच्ची सेवा नहीं कर सकती। और भाजपाइयों पर थूकने की इच्छा होगी। जिस कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए का प्रचार तंत्र खड़ा कर रखा है, उसे आप जमीन पर काम करने से नहीं रोक सके। अपने ही लोगों से, अपने ही साथियों की हत्या करवा रही है। एक मंदिर बनाने के नाम पर हजारों साल पुराने हजारों मंदिर गिरा देते हैं। एक श्री नाम के नाम पर हजारों शिवलिंग गंदे नाले में बहा देते हैं। गंगा सफाई के नाम पर उद्योगपतियों के हजारों गंदे नाले गंगा में खोल दिए। राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें लोगों से छीन ली। मंदिर निर्माण पर लाखों अरबों रुपए का चंदा निकल गए, डकार गए। और गौ माता के नाम पर अरबों रुपए के विज्ञापन चलाए पर गाय को दाना नहीं दिया। गौ माता के नाम पर देश में आतंक फैलाने वाले भाजपाइयों के मुंह पर वो जूता मारा है कि आरएसएस से लेकर पीएमओ तक सबको गैस की शिकायत हो गई है। सच्चे और अच्छे गौ सेवकों में अंतर आज साफ हो गया है और ये अंतर दिखाया है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने। याद कीजिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसने अपने साथ धोखा होने से पहले हजारों गौशाला बनवाकर भाजपाई ढोंग और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वालों का दोगला चेहरा जनता के सामने लाए थे। इन गौशालाओं में प्रति गाय 20 रुपए का दाना खर्च किया था कांग्रेस सरकार ने, जबकि भाजपा सरकार ने 2 रुपए खर्च नहीं किए। और कमलनाथ सरकार गिरते ही गौशालाओं में गाय मरने लगी और चारे की कमी से गौशालाएं बंद हो गई। अभी तक लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन पर बजट निकाला भाजपा सरकार ने, लेकिन भाजपाइयों के हवेली और हवाई जहाज पर खर्च कर दिए। गौ माता भूखी मरती रही, ये दोगला चेहरा है भाजपा के हिंदुत्ववादी चरित्र का, जो गौ माता के नाम पर लोगों को मार सकती है लेकिन गौ माता की सच्ची सेवा नहीं कर सकती। भाजपा का ये दोगला चेहरा फिर उजागर किया है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, जिसने आज छत्तीसगढ़ संस्कृति का नायाब त्योहार हरेली के पवित्र दिन गौ सेवा का एक और उत्तम उदाहरण पेश किया है। देश की पहली राज्य सरकार जिसने गौ सेवा को जमीन पर उतार कर न सिर्फ गौ माता बल्कि किसान भाइयों को भी सम्मान दिया है। जी हां, आपको जानकर खुशी होगी और भाजपाइयों पर थूकने की इच्छा होगी। जिस कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए का प्रचार तंत्र खड़ा कर रखा है, उसे आप जमीन पर काम करने से नहीं रोक सके, आम आदमी की ताकत बनने से नहीं रोक सके। कांग्रेस ने हमेशा से सत्य की लड़ाई लड़ी है, जमीन पर काम किया है, गरीबों और किसानों की मदद की है और आज फिर वही किया। छत्तीसगढ़ की सरकार देश की पहली राज्य सरकार बनी है जिसने आज से पूरे देश से गोमूत्र खरीदकर उससे जैविक कीटनाशक बनाने की क्रांति शुरू कर दी है। जी हां साथियों, देखिए फर्क सत्य की राजनीति और ढोंग की राजनीति में है। एक तरफ मोदी सरकार गौ माता के नाम पर भारत के नागरिकों को बांट रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। यहाँ तक अपने ही लोगों से, अपने ही साथियों की हत्या करवा रही है, लेकिन गौ माता के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ बदनाम करने वाली भाजपा को उसी के मुद्दे पर चारों खाने चित किया है कांग्रेस ने। आज से जो भी गो भक्त हो, गो सेवक हो, उसकी नज़र में कांग्रेस ही सम्मान की हासिल करने वाली होगी। ढोंग करने वाली भाजपा सच्चे गो सेवकों की नज़र में गिर गई। गो सेवा की सच्ची सोच और श्रद्धा कांग्रेस ने जनता को सिखाई है और आज फिर उसी सोच पर नई क्रांति खड़ी कर दी है। अब तो समझ लीजिए ढोंग और सत्य की राजनीति में क्या फर्क होता है। एक मंदिर बनाने के नाम पर हजारों साल पुराने हजारों मंदिर गिरा देते हैं। एक श्री नाम के नाम पर
हजारों शिवलिंग गंदे नाले में बहा देते हैं। एक गंगा मैया के नाम पर सरकार बनाई और मंत्रालय खत्म। गंगा सफाई के नाम पर उद्योगपतियों के हजारों गंदे नाले गंगा में खोल दिए। राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें लोगों से छीन ली। मंदिर निर्माण पर लाखों अरबों रुपए का चंदा निकल गए, डकार गए। और गौ माता के नाम पर अरबों रुपए के विज्ञापन चलाए, पर गाय को दाना नहीं दिया। आज देखिए, कांग्रेस सरकार ने फिर साबित किया भारतीय संस्कृति की सच्ची सेवक कांग्रेस ही है। आज से छत्तीसगढ़ सरकार के 4 रुपए प्रति लीटर की हिसाब से गोमूत्र खरीद कर कीटनाशक बनाने की क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। जी हां, देश की पहली सरकार जिसने आधिकारिक रूप से गोमूत्र खरीदकर उसका व्यावसायिक विकल्प तैयार किया है और सच्चे हिंदुओं की भावना को सम्मानित किया है। आज उम्मीद कर सकता हूं देश के सच्चे गौ सेवक कांग्रेस सरकार की इस योजना का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और गौ माता की सेवा में कांग्रेस का साथ देंगे। मुझे उम्मीद है गौ माता पर राजनीति करने वालों का काला चेहरा सामने देखकर और कांग्रेस की सच्ची गौ सेवा देखकर सच्चे गौ भक्त कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है सच्चे गौ सेवक बिना राजनीति किए गौ माता की सेवा के लिए कांग्रेस की इस योजना से पूरे देश के लोगों को जोड़ेंगे और भाजपा द्वारा पूरे देश में धर्म के नाम पर गौ माता के साथ हो रहे अन्याय को रोकेंगे। आइए कामधेनु सुरभि से प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को और गोभक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आशीर्वाद देंगी। और जैसे एक माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, वैसे ही भारत माता के बच्चों में फर्क करने वालों को सद्बुद्धि देंगी और भारत देश में आपसी प्रेम और भाईचारे का वही माहौल वापस लाएंगी। जय गौ माता, जय जगत, जय हिंद।